हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। गाइस, मैं आज एक स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए, इंजीनियर्स इंडिया। गाइस, ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटल कंपनी है। और गाइस, मैं अगर इसकी फंडामेंटल बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। आपको 2 वर्ड में इसका मैं काम बता देता हूँ कि ये काम क्या करती है। बिल्कुल बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये इंजीनियर्स इंडिया क्या कंपनी क्या काम करते हैं। ये कुछ नहीं गाइज, ये जो एनर्जी सेक्टर्स है, पेट्रोकेमिकल जो सेक्टर्स है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये डिज़ाइन करती है कंपनी। उनके जो प्लांट्स है या और कुछ चीज़ें हैं, और भी इनका वर्क बढ़ रहा है, एक्सपांशन कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ बढ़िया चीज़ें चल रही है और कुछ नए प्रोजेक्ट इनके पास आ रहे हैं। कैश फ्लो भी इनका बहुत बढ़िया है। अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो ये डिविडेंड यील्ड इसकी 6.37 है। अगर आप मनी कंट्रोल पे जाके चेक कर सकते हो तो यहाँ पे देख लेना, लगभग 6.5 की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 5 है, अभी भी इसकी फेस वैल्यू 5 है गाइज। 5 फेस वैल्यू मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके का स्टॉक है गाइज, आगे बहुत बढ़ सकता है। अगर मैं आपको इसकी प्रोमोटर होल्डिंग की बात बता दूँ तो गाइज, प्रोमोटर के पास लगभग इसके 50% शेयर्स है। गाइज, मैंने पहले ही बताया था, जब प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ती है या प्रमोटर होल्डिंग 45 से लेके 50 के आगे जब होती है तो बिल्कुल प्रमोटर को इसके ऊपर भरोसा होता है, कंपनी के ऊपर भरोसा होता है कि कंपनी कहाँ पे जाने वाली है, कंपनी क्या करेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर के पास फ़िलहाल 51% शेयर्स होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ तो बहुत बढ़िया प्रमोटर होल्डिंग है, 51%, मतलब आधे से ज़्यादा कंपनी इन्हीं के पास है। तो अगर प्रमोटर को इसके ऊपर भरोसा है तो हमको भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा प्रमोटर को इस कंपनी के बारे में पता है, इसीलिए उसने आधे से ज़्यादा शेयर्स उसके पास खुद के पास रखे हुए हैं। तो गाइज, ये तो थी इसके फंडामेंटल। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। जो नवरत्न कंपनीज बोलते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज, उन्हीं में से एक है गाइज। जैसे ही इसके अंदर एक एक्यूमुलेशन जोन था, अगर मैं अभी चलते इसके चार्ट के ऊपर चलते, अगर इसका चार्ट मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिएगा एक एक्यूमुलेशन जोन था, लगभग जो पिछले फेज से चालू था, और उसमें ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे एक करेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो गाइज, अगर मैं यहाँ से एक बात करूँ तो एक पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन के ऊपर फ़िलहाल ये स्टॉक है, तो स्टॉक ने एक्यूमुलेशन कर लिया है। ये पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन वहीं पे क्रिएट होता है जहाँ पे एक्यूमुलेशन, बहुत बढ़िया तरीके से एक्यूमुलेशन होता है। गाइज, यहाँ पे अगर देख लोगे तो आप यहाँ से एक एक्यूमुलेशन हुआ था, प्राइस लगभग 200 पार कर चुकी थी। यहाँ इस जगह से बढ़िया इस जगह पर एक्यूमुलेशन हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से चलने वाली है, क्योंकि अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनके पास अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है बहुत बढ़िया है, कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। इन्होंने अभी फ़िलहाल में एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो गाइज, और ये रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देते हैं, 6.37 का इनका डिविडेंड यील्ड है। तो गाइज, बहुत बढ़िया तरीके से ये डिविडेंड देती है कंपनी। जैसे हम आईटीसी को देख सकते हैं, उसी तरीके से इसको भी हम देख सकते हैं। आईटीसी में भी एक ड्रॉबैक अगर हम बोले तो उसका फेस वैल्यू 2 है। तो गाइज, आईटीसी में तो स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता, लेकिन इंजीनियर्स इंडिया में ये स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो और एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो गाइज, चार्ट की मैं बात करूँ तो अगर प्राइस इस पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन की अगर ऊपर चलने लगेगी तो ये फर्स्ट पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन है, उसी के पास जाएगी। जो उसका पहला टारगेट होगा गाइज, वो होगा 120 से लेके 125 तक, 5 के एक रेंज में उसका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर यहाँ पे अगर उसके ऊपर अगर उसने 1 से 2 महीना अगर सस्टेन कर लिया उसके ऊपर, तो गाइज प्राइस सेकंड पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन के पास ही चली जाएगी। तो गाइज, आप ये लेवल को बहुत बढ़िया तरीके से वॉच करिएगा। अगर आपने मेरा सिनेविस्टा देखा होगा, आईटीसी को भी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रिडिक्ट किया था, वो भी लेवल्स बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो गाइज, अगर स्टॉक को अगर आपको बाइंग करना है तो ये लेवल बहुत बढ़िया है, आप यहाँ से बाई कर सकते हो। 80 से लेके 70 से 80 की जो रेंज है गाइज, बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया रेंज है। तो आप वहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो और ये इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा, 1 साल 2 साल इस तरीके से रखिएगा।
ताकि ये स्टॉक बहुत स्लोली ग्रो करेगा लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। अगर मैं इसका टारगेट आपको बता दूँ, फर्स्ट टारगेट तो इसका रहेगा 120 से लेकर 125, और दूसरा टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 175 से लेकर 180 के रेंज में होना चाहिए। और ये जो मेरे लेवल्स है बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। अगर आपने मेरा डेली एनालिसिस में करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो आप वो जाके देखिएगा आपको ये लेवल्स क्या किस तरीके से वर्क करते हैं। एक मैजिकल फार्मूले से मैं ये तैयार करता हूँ, विदाउट इंडिकेटर, विदाउट चार्ट, मुझे बस प्राइस चाहिए होती है। गाइज अगर मैं यहाँ RSI की अगर इंडिकेटर की बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा गाइज, जो इंडिकेटर RSI, मैं RSI को इसीलिए यूज़ करता हूँ। मैं RSI पे मोमेंटम कैच करने के लिए, जो मोमेंटम बनता है जब RSI 60 को ऊपर मंथली बेसिस पे अगर क्रॉस कर देता है तो मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। अगर किसी को RSI का मैथमेटिकल फार्मूला पता है, जो मैथ्स वाले लोग हैं उनको RSI बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि RSI के मैथमेटिकल फार्मूला ही उसी तरीके से बनाया हुआ है। अगर वो 60 के ऊपर चला जाता है तो वो मोमेंटम बहुत फास्ट करता है चार्ट। तो गाइज प्राइस अगर RSI 60 के ऊपर चला जाएगा तो प्राइस बिल्कुल फास्ट मोमेंटम करेगी। तो अब चार्ट पे ये आपके चार्ट पे ये लेवल्स ड्रॉ करके रखना गाइज, ये बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। और RSI के ऊपर भी आपकी नज़र रखिएगा। हम तो एक्यूमुलेशन करने वाले हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार बात करिएगा और इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया कंपनी है, थोड़ा स्लो चल रही है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम बन सकता है, इसका बहुत बढ़िया तरीके से फास्ट मोमेंटम कर सकती है इंजीनियर्स इंडिया कंपनी। तो गाइज इसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर ये सलाह ले लेना। और ये जो लेवल्स है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार इससे डिस्कस कर लेना। तो गाइज ये थी इंजीनियर्स इंडिया की। और एक बात, इंजीनियर्स इंडिया एक कंपनी डेप्थ फ्री है गाइज। अगर फंडामेंटल की बात करूँ तो मुझे 3 फंडामेंटल बहुत बढ़िया लगते हैं। एक तो ये डेट फ्री होना चाहिए, इसकी फेस वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, और ये डिविडेंड यील्ड, ये तीनों में बेटर है। डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, 6.5%, 6.37 के डिविडेंड यील्ड है। अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूँ तो फेस वैल्यू 5 है, और डेट फ्री है। गाइज डेट फ्री का मतलब है कर्जा बिल्कुल कंपनी के ऊपर नहीं, तो इसका मतलब होता है कंपनी को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया तरीके का इनके पास स्कोप है। तो गाइज बहुत बढ़िया कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट करें ऐसा मुझे लग रहा है, आप और करनी भी चाहिए। फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग कंपनी है। तो गाइज ये थी इंजीनियर्स इंडिया की टेक्निकल एनालिसिस। गाइज आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार बात कर लेना। तो गाइज मैं वीडियो यहीं पे रुकाता हूँ। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो। और जाते जाते एक बार फिर से चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा गाइज, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करते हो तो हमारी गलतियाँ हमें समझ में आती है, या आपको किसी और चीज़ पे अगर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, मैं बना दूँगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।